दोनों ही दिल्ली के दौरे पर है, क्या खास रहने वाला है दोनों के ही इस दौरे पर? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अब जो विधानसभा चुनाव है उनमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 65 दिन बचे हैं और ऐसे में दिल्ली से जो सियासी समीकरण तय होने हैं उनकी कवायद तेज हो गई है। उम्मीदवारों पर, आगे के कार्यक्रमों पर, चुनाव प्रचार की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम बातों को लेकर लगातार दोनों ही दल चिंतन मंथन कर रहे हैं और यही वजह है कि जो शेड्यूल मध्य प्रदेश से तय होना है वो यहाँ से हो रहा है, लेकिन जो कार्यक्रम और शेड्यूल और जो उम्मीदवारों की लिस्ट जो दिल्ली से तय होनी है उसके लिए लगातार चिंतन मंथन जारी है और यही वजह है कि दोनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ घोषणा पत्र के लिए बीजेपी जनता से सुझाव ले रही है। प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर बीजेपी सुझाव पेटियां भी अब लगाने जा रही है। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी घोषणा पत्र के लिए बीजेपी द्वारा सुझाव मांगा जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अब जमीनी दौरे पर रहेंगे। जनता के सुझाव पर घोषणा पत्र बनाने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की कवायद की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी पत्र और ईमेल के जरिए जनता से सीधा सुझाव मांगा जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में क्या कुछ मुद्दों को, किन बिंदुओं को शामिल करने चाहिए और जनता सीधा सुझाव जो है वो बीजेपी को दे सकती है। बीजेपी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि उनका जो घोषणा पत्र होगा वो जनता का घोषणा पत्र होगा और जनता अपने आइडियाज, अपने सुझाव इसमें दे सकती है और इसी के लिए ईमेल के जरिए या फिर पत्र के जरिए अलग अलग सुझाव पेटियां जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अब बीजेपी लगाने जा रही है, जिसके माध्यम से जनता अपना सीधा सुझाव घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए दे सकती है। जनता से लगातार सुझाव मांगने का कार्य कर रही है। प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर बीजेपी अब सुझाव पेटी लगाने वाली है। ईमेल के जरिए भी जनता से सुझाव मांगा जा रहा है घोषणा पत्र के लिए, यानी कि जनता अब या तो इन सुझाव पेटियों में अपना ओपिनियन दे सकती है या तो फिर जो सुझाव है वो ईमेल के जरिए भी पार्टी तक पहुंचा सकती है। बीजेपी घोषणा पत्र के लिए जनता से अब सुझाव लेने की कवायद तेज कर चुकी है और इसी के तहत अब प्रदेश के कई प्रमुख स्थलों पर बीजेपी सुझाव पेटी लगाने जा रही है। इसके साथ ही ईमेल भी जारी किया गया है जिसके जरिए घोषणा पत्र के लिए सुझाव जनता से मांगे जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अब जमीनी दौरा करने वाले हैं, यानी कि सीधे जनता से संपर्क करके उनसे सुझाव लिया जाना है। प्रमुख स्थानों पर सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी जिसमें जनता साफ तौर पर, सीधे तौर पर जो अपने सुझाव हैं घोषणा पत्र को लेकर, यानी कि जनता के पास एक मौका है, वो क्या चाहती है, किन बिंदुओं को इस बार घोषणा पत्र में लाना चाहती है, वो सीधा सुझाव जो है वो सुझाव पेटी के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से बीजेपी को पहुंचा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और अनु कपूर शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि स्वतंत्रता हजारों लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद मिली है, लेकिन तब सत्ता की बागडोर संभालने वालों ने विभाजन स्वीकार कर लिया। भारत बट गया और एक बड़ा हिस्सा हमारे पास नहीं रहा, जिसके साथ ही क्रांतिकारियों को भुला दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी टंटिया मामा समेत कई शहीद हुए, सब कुछ न्यौछावर किया लेकिन उन्हें भुलाया गया। एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से कहनी है, एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, झांक रहे हैं अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। कि भारत को आजादी सहज नहीं मिली, हजारों लोगों की त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद मिली थी, लेकिन एक कसक, एक तकलीफ मन में रह गई। जब देश को आजादी मिल रही थी तो तत्कालीन सत्ता की बागडोर संभालने वालों ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। भारत बट गया, एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ नहीं रहा। राजधानी भोपाल में हमीदिया कॉलेज में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमीदिया कॉलेज में पूर्व छात्रों का सम्मेलन आयोजित होगा जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बता दें कि हमीदिया कॉलेज को कई सौगातें
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देंगे। अमृत वाटिका के 75 साल पूरे होने पर यहाँ पर 75 पौधे भी लगाए जाएंगे, यानी कि पौधारोपण कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जाएगा। अमृत वाटिका के 75 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में 75 पौधों का रोपण यहाँ पर किया जाना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर पौधारोपण होगा। इसके साथ ही आज हमीदिया कॉलेज में पूर्व छात्रों के सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। हमीदिया कॉलेज में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है। पूर्व छात्र यहाँ पर शामिल होंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज इस अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए हमीदिया कॉलेज पहुंचेंगे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अटल बिहारी जी की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण करेंगे। सुबह लगभग 9:30 बजे शौर्य स्मारक को पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शौर्य स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूरा देश आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। सुबह से ही सदैव अटल पर भी दिल्ली में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ ही गृह मंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शौर्य स्मारक वो पहुंचेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने। इधर ग्वालियर में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनके पैतृक घर पर सुबह 10 बजे पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। शहर के प्रबुद्धजन और बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर ग्वालियर में उनके पैतृक निवास पर आज सुबह 10 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पुष्पांजलि सभा है ये, जहां पर शहर के प्रबुद्धजन और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होकर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।